बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़रताश। व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज हम अपने किचन में स्पाइस एंड राइस प्लेटर बनाने जा रहे हैं। ये राइस बहुत ही मज़े के बनते हैं और बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आते हैं। ये रेसिपी ऑथेंटिक है और बहुत ही मज़े की बनती है। इस रेसिपी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऐसा ही प्लेटर बनाने के लिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। अपनी रेसिपी की तरफ चलने से पहले मैं अपने तमाम नए देखने वालों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पैन को मैंने प्रीहीट कर लिया है। इसमें मैं 1/4 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को ऐड करने के बाद इसमें मैं ये तकरीबन 15 से 20 अदद काली मिर्चें हैं, इनको ऐड करके फ्राई करूँगी। थोड़ा सा इनको कड़कड़ा लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये राइस सोक करके रखे हुए हैं, इनका पानी मैं निकाल लूँगी। और पानी निकालने के बाद मुझे ये राइस भी फ्राई करने हैं ऑयल में। ये 2 कप बासमती चावल मैंने ले लिए थे। इनको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रखा हुआ था। पानी से स्ट्रेन करने के बाद अब मैं इस ऑयल में जिसमें मैंने ये काली मिर्चें फ्राई की हैं, इसमें मैं ये चावल ऐड कर रही हूँ। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई कर लिया। अब मैं कप के हिसाब से पानी इसमें ऐड करूँगी। इसी कप से मैंने चावल मेजर किए थे। इसमें मैं तकरीबन 3 कप के करीब पानी ऐड करूँगी। 1 कप मैंने ऐड कर दिया, 2 कप और 3 कप ये पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एक टीस्पून भर के मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट हम टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जब ये पानी उबलने लगेगा उस वक्त मैं इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी चेक कर लूँगी। अगर मुझे और चाहिए होगा तो थोड़ा सा ऐड करूँगी, अदरवाइज़ अगर ये मुझे पूरा लगेगा तो फिर मैं इसमें सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट एडजस्ट कीजिएगा। अब मैं इसका पानी के बॉईल होने का वेट करूँगी। पानी उबलने लगा था, इसमें मैंने सॉल्ट चेक किया है, मुझे थोड़ा कम लगा है। मैं इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट और ऐड कर रही हूँ। ऐड करके मैं इसे मिक्स कर दूँगी। इसी तरह से आप भी इसमें सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से चावलों में जितना आप चाहते हैं एडजस्ट करिएगा। और अब मैं इस पानी के ड्राई होने का वेट करूँगी। दरमियानी आंच पे मैं इनको कुक कर रही हूँ कवर करके। ये चावलों का पानी अब ड्राई हो चुका है बिल्कुल। इस वक्त इस स्टेज पे मैं इसमें ये थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ऐड करके मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पर दम पे छोड़ दूँगी। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने चावलों को दम दिया हुआ था। ये देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं, तैयार हैं। इनको मैं मिक्स करूँगी और प्लेटर में निकाल दूँगी। लीजिए व्यूवर्स, राइस एंड स्पाइस प्लेटर रेडी है। इस प्लेटर को रेडी करने के लिए मैंने हॉट शॉट्स को राइस के ऊपर रखा और ऊपर से मैंने कॉकटेल सॉस को ड्रिजल कर दिया। हॉट शॉट और कॉकटेल सॉस की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने उसकी वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस वीडियो को देखकर उस सारी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसी तरह से यम्मी सा प्लेटर तैयार कीजिए और अपने घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए। ये बिल्कुल वैसे ही राइस तैयार हुए हैं जैसे आप किसी रेस्टोरेंट पे जाकर एंजॉय करते हैं। तो क्यों ना आप इसको अपने घर पर बनाकर पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करें। रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। और अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।